अधूरी मोहब्बत, एक ऐसी प्रेम कहानी जो दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। कहते हैं जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन उनकी यादें पूरी जिंदगी हमारे साथ चलती हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें समाज कोई नाम नहीं दे पाता। कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिन्हें मंजिल नहीं मिलती, और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस उनके किरदार खामोश हो जाते हैं। ये कहानी भी दो ऐसे ही लोगों की है, आरव और नैना की। दो लोग जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन जिन्हें जिंदगी ने एक दूसरे का होकर भी एक दूसरे का नहीं होने दिया। शहर के पुराने हिस्से में एक शांत सा कॉलेज था। कॉलेज के पीछे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे पत्थर की एक लंबी बेंच थी, जहां अक्सर विद्यार्थी बैठकर पढ़ा करते थे। उसी कॉलेज में पढ़ता था आरव। आरव बहुत ज्यादा बोलने वाला लड़का नहीं था। वो भीड़ में रहकर भी अक्सर अकेला दिखाई देता था। किताबें उसकी साथी थी और खामोशी उसकी आदत। दूसरी ओर थी नैना। नैना की मुस्कान ऐसी थी कि उसके आसपास का माहौल भी बदल जाता था। वो हर किसी से हंसकर बात करती थी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी और विद्यार्थी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आरव बरामदे में खड़ा बारिश को देख रहा था। तभी नैना भागती हुई वहां पहुंची। उसके हाथ में किताबें थीं और बाल बारिश की बूंदों से भीग चुके थे। उसने आरव की ओर देखकर पूछा, तुम्हारे पास छाता है? आरव ने सिर हिलाया। नहीं। नैना हंस पड़ी। तो फिर इतनी देर से यहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? आरव ने शांत स्वर में कहा। बारिश रुकने का इंतजार। नैना ने मुस्कुराकर कहा, और अगर बारिश नहीं रुकी तो? आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, तो शायद बारिश के साथ घर जाना पड़ेगा। नैना हंसते हुए बोली, तुम बहुत अजीब हो। उस दिन दोनों पहली बार ठीक से मिले थे। उन्हें क्या पता था कि बारिश की वही शाम उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी की शुरुआत बन जाएगी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। कभी लाइब्रेरी में मुलाकात होती, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज के रास्ते में, और कभी बिना किसी खास वजह की फोन पर घंटों बातें होती। आरव को नैना की बातें सुनना अच्छा लगता था और नैना को आरव की खामोशी समझना। एक दिन नैना ने पूछा, आरव, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव मुस्कुराया। हर बात शब्दों से कहनी जरूरी नहीं होती। नैना ने कहा, तो फिर कुछ बातें कैसे समझी जाएं? आरव ने धीरे से उत्तर दिया, जो दिल से जुड़ी हूं उन्हें समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। नैना कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी बातें कभी कभी बहुत गहरी होती हैं। आरव ने कहा, शायद इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी थोड़ी खामोश है। उस दिन नैना ने पहली बार महसूस किया कि आरव के भीतर बहुत कुछ छिपा हुआ है, और शायद उसी दिन उसके मन में आरव के लिए एक अलग जगह बन गई थी। दिन बीतते गए। कॉलेज के आखिरी वर्ष तक दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे, लेकिन दोनों ने कभी अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से पहचाने जाते हैं। एक शाम दोनों उसी पुराने बरगद के नीचे बैठे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। नैना ने अचानक पूछा, आरव, अगर जिंदगी में तुम्हें सिर्फ एक चीज चुननी हो तो क्या चुनोगे? आरव ने पूछा, क्या? नैना बोली, प्यार या पैसा? आरव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर प्यार सच्चा हो तो इंसान गरीब होकर भी अमीर होता है। नैना मुस्कुराई, और अगर वही प्यार किस्मत में ना हो? आरव की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने कहा, तब इंसान अमीर होकर भी गरीब रह जाता है। नैना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में कहना संभव नहीं था, लेकिन जिंदगी ने शायद उनकी खुशी को ज्यादा समय तक स्वीकार नहीं किया था। कॉलेज खत्म हुआ। आरव नौकरी की तलाश में शहर में ही रुक गया। नैना अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई।
शुरुआत में दोनों के बीच रोज बातें होती थीं, फिर हर दूसरे दिन, फिर सप्ताह में कुछ बार, और धीरे धीरे खामोशियां लंबी होने लगी। एक दिन नैना का फोन आया। उसकी आवाज में अजीब सी उदासी थी। आरव? हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। कुछ देर खामोशी रही, फिर नैना ने कहा, मेरी शादी तय हो गई है। आरव कुछ नहीं बोला। फोन की दूसरी ओर नैना रो रही थी। आरव, कुछ बोलो। आरव ने बहुत मुश्किल से पूछा, क्या तुम खुश हो? नैना ने जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। आरव समझ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर बोला, नैना, अगर तुम्हें लगता है कि यही तुम्हारे परिवार की खुशी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। नैना रोते हुए बोली, मैं जाना नहीं चाहती। आरव ने पूछा, फिर? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आरव ने कहा, रास्ते हमेशा होते हैं नैना। नैना ने कहा, हर रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता। और फोन कट गया। उस रात आरव बहुत देर तक उसी बरगद के नीचे बैठा रहा। आसमान में बादल थे, हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके भीतर जैसे कोई तूफान चल रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी अपने को खोने का दर्द कितना गहरा होता है। कुछ दिनों बाद नैना की शादी थी। शादी से एक दिन पहले वो आरव से आखिरी बार मिलने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव ने उसे देखते ही कहा, तुम बहुत बदल गई हो। नैना ने मुस्कुराने की कोशिश की, तुम भी। आरव ने पूछा, क्या तुम मुझे भूल जाओगी? नैना ने सिर हिलाया, नहीं। फिर? यादों को भूलना इतना आसान नहीं होता। आरव ने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। ये तुम्हारे लिए। नैना ने डायरी खोलकर देखी। पहली पन्ने पर लिखा था, कुछ लोग जिंदगी में देर से मिलते हैं, लेकिन दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। नैना की आंखों से आंसू गिरने लगी। उसने डायरी अपने सीने से लगा ली, फिर बोली, अगर अगले जन्म जैसी कोई चीज होती है तो मैं चाहूंगी कि हमारी कहानी अधूरी न रहे। आरव ने कहा, कहानियां अधूरी हो सकती हैं नैना, लेकिन सच्चा प्यार नहीं। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे, फिर नैना चली गई। आरव उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अगली सुबह नैना की शादी हो गई। आरव शादी में नहीं गया। उसने सिर्फ दूर से उसके लिए खुशी की दुआ की। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की, नौकरी की, अपने माता पिता का सहारा बना। समय के साथ वो सफल भी हुआ, लेकिन दिल के किसी कोने में नैना की जगह हमेशा खाली रही। कई लोगों ने उससे शादी के बारे में पूछा, लेकिन आरव हर बार मुस्कुराकर बात टाल देता। उसने किसी को ये नहीं बताया कि उसके दिल में आज भी एक ऐसा नाम है जिसे वो मिटाना नहीं चाहता। करीब 7 साल बीत गए। एक सर्द सुबह आरव की फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। क्या आप आरव बोल रही हैं? जी। दूसरी ओर कुछ क्षण खामोशी रही, फिर आवाज आई, मैं नैना का भाई बोल रहा हूं। आरव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। नैना कैसी है? कुछ क्षण बाद जवाब आया, वो बहुत बीमार है। आरव के चेहरे का रंग बदल गया। क्या हुआ? वो आपको एक बार देखना चाहती है। आरव ने बिना कुछ सोचे कहा, मैं आ रहा हूं। अस्पताल के कमरे में नैना खिड़की की ओर देख रही थी। दरवाजा खुला। आरव अंदर आया। नैना ने उसे देखा। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। वो बहुत धीमी आवाज में बोली, तुम आ गए। आरव उसके पास जाकर बैठ गया। तुमने बुलाया था। नैना हल्का सा मुस्कुराई। तुम आज भी वैसे ही हो। आरव ने पूछा,
और तुम? नैना ने कहा। मैं बहुत थक गई। कमरे में खामोशी छा गई। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ पल बाद नैना ने पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की? आरव मुस्कुराया, शायद मुझे सही इंसान मिला ही नहीं। नैना ने उसकी ओर देखा। झूठ। आरव की आंखें भर आईं। नैना बोली, तुम्हें सही इंसान बहुत पहले मिल गया था। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। नैना ने कहा, मुझे माफ कर देना। आरव ने तुरंत कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा नैना, जिंदगी ने हमें अलग कर दिया। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, काश। आरव ने पूछा, क्या? काश उस दिन हम थोड़ा साहस कर पाते। आरव ने धीरे से कहा, शायद हमारी कहानी को यही मंजूर था। नैना ने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसने कहा, एक बात कहूं? हाँ, मुझे भूल जाना। आरव की आंखों में दर्द उतर आया। ये मत कहना। क्यों? क्योंकि इंसान बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसके दिल को जीना सिखाया हो, उसे कैसे भूल सकता है? नैना मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में वर्षों पुरानी वही मासूमियत थी। उसने धीरे से कहा, फिर एक वादा करो। क्या? जब भी बारिश हो, मुझे याद करना। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें हर बारिश में याद करूंगा। खिड़की के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदें शीशे से टकरा रही थीं। वही बारिश जिसने वर्षों पहले उनकी कहानी शुरू की थी, और आज वही बारिश उनकी कहानी के अंतिम अध्याय की गवाह बन रही थी। कुछ देर बाद नैना ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। आरव उसके पास बैठा रहा। वो उसे आवाज देता रहा, लेकिन कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी। उस दिन आरव ने नैना को खो दिया, लेकिन नैना की मोहब्बत उसके भीतर हमेशा के लिए रह गई। कई साल बाद भी जब शहर में बारिश होती थी, आरव उसी पुराने बरगद के नीचे जाकर बैठता था। वो अपनी पुरानी डायरी खोलता। पहले पन्ने पर वही शब्द लिखे थे, कुछ लोग जिंदगी में देर से मिलते हैं, लेकिन दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। आरव डायरी बंद करता और आसमान की ओर देखता। फिर बहुत धीमी आवाज में कहता, नैना, हमारी कहानी अधूरी जरूर थी, लेकिन हमारा प्यार नहीं। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती, और शायद उन बूंदों में उसे आज भी नैना की मुस्कान दिखाई देती थी। अंतिम संदेश। दोस्तों, हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता। कुछ कहानियों का अंत बिछड़ना होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्रेम झूठा था। कभी कभी जिंदगी हमें वो इंसान नहीं देती जिसे हमारा दिल चाहता है, लेकिन उसकी यादें दे देती है। और शायद यही प्रेम की सबसे खूबसूरत बात है। सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने की मांग नहीं करता। वो कभी कभी दूर रहकर भी किसी की खुशी की दुआ करता है, कभी किसी की तस्वीर देखकर मुस्कुराता है, कभी बारिश की बूंदों में किसी को याद करता है, और कभी पूरी जिंदगी किसी एक नाम को अपने दिल में संभाल कर रखता है। क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर भी खत्म हो जाती हैं, और कुछ अधूरी रहकर भी हमेशा जिंदा रहती हैं। शायद आरव और नैना की कहानी भी ऐसी ही थी, एक अधूरी कहानी, लेकिन एक सच्ची मोहब्बत। और शायद इसी का नाम है अधूरी मोहब्बत।